सलामुन अलैकुम। नाज़रीन, जिन आयतों को आज हम समझेंगे वो है सूरह अल-बकरा आयत नंबर 85 और 86। नाज़रीन, इस वीडियो में आयतों का वो फेम पेश किया जा रहा है जो आपकी आंखें खोल देगा और अल्लाह आपसे क्या कहना चाहता है वो समझ में आ जाएगा। नाज़रीन, अल्लाह ने कायनात और उसमें जिंदगी को तख्लीक किया। उसने इंसानों की नशोनुमा के लिए कारखाना कायनात को सरगर्म अमल रखा हुआ है। इस मकसद के लिए उसने कायनात की हर चीज की नशोनुमा के लिए उसके अंदर शुरू से और उसके मुस्तकिल तबी कवानीन रख दिए हैं। कायनात की हर चीज अपने तिब्बी कवानीन की पाबंदी पर मजबूर है, कभी उसके खिलाफ वर्जी नहीं कर सकती। कायनात के बरक्स अल्लाह ने इंसानी मामलात से मुतल्लिक कवानीन इंसान के अंदर नहीं रखे बल्कि अपनी किताब कुरान में बयान कर दिए हैं ताकि इंसान का इरादा व अख्तियार सलब न हो। बतौर खालिक अल्लाह अपने मखलूक की जिस्मानी और नफ्सियाती ज़रूरियात से बाखूबी वाकिफ है, इसलिए उसे पूरा इल्म है कि इंसानी मामलात और मसाइल के हल के लिए किस किस्म के कवानीन और ज़ाब्ते दरकार हैं। आए बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ और पढ़ते हैं सूरह अल-बकरा आयत नंबर 85। पहले इसका मरवजा तर्जमा पढ़ते हैं। मगर आज वही तुम हो कि अपने भाई बंदों को कत्ल करते हो, अपनी बरादरी के कुछ लोगों को बेखानमाई कर देते हो, जुल्म और ज्यादती के साथ उनके खिलाफ जत्थेबंदियां करते हो, और जब वो लड़ाई में पकड़े हुए तुम्हारे पास आते हैं तो उनकी रिहाई के लिए फिदिये का लेन देन करते हो, हालांकि उन्हें उनके घरों से निकालना ही सिरे से तुम पर हराम था। तो क्या तुम किताब के एक हिस्से पर ईमान रखते हो और दूसरे हिस्से के साथ कुफर करते हो? फिर तुम में से जो लोग ऐसा करें उनकी सजा इसके सिवा और क्या है कि दुनिया की जिंदगी में जलीलो ख्वार होकर रहें और आखिरत में शदीद तरीन अजाब की तरफ फेर दिए जाएं। अल्लाह इन हरकत से बेखबर नहीं है जो तुम कर रहे हो। देखते हैं कि यहाँ बात क्या हो रही है। सुम्मा अंतुम हाउलाई, फिर तुम वो लोग हो, तख्तुलूना अनफुसकुम, तुम अपनी नफ्सियात से झगड़ते हो। तो अपनी नफ्सियात से इंसान कब झगड़ता है? जब यकीनी सी बात है कि जो इंसान अमल कर रहा है, जब आप आयतों से उसकी तस्दीक करते हैं, उन आयतों से उसकी तस्दीक नहीं होती, तो फिर आप अपनी नफ्सियात से जंग करते हैं, अपनी नफ्सियात से लड़ रहे होते हैं कि हमें इस सोच से निकलना है। बहुत से लोग अपनी सोच से निकल जाते हैं और बहुत से लोग अपनी उसी सोच में रहते हैं कि जिस सोच पर उसके बाप दादा, उसके अमीर, उसका पीर जिस रवश पर वो चल रहे होते हैं उसी में वो चल रहा होता है, क्योंकि उसको दुनिया का खौफ होता है, उसको बरादरी का खौफ होता है, उसको अपनी जमात का खौफ होता है, इसलिए वो उस सोच को नहीं छोड़ते। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि वो अपनी नफ्सियात से लड़ते नहीं है। वतुखरिजूना फरीक़म मिनकुम मिन दियारिहिम, और तुम खारिज करते हो अपने में से एक फरीक उनके ठिकानों से। एक फरीक होता है जो बात को समझ जाता है, वो उस ठिकाने से निकल आता है, वो अल्लाह की हिदायत की तरफ अपना ठिकाना बना लेता है, और दूसरे जो है वो अपने अपने ठिकानों में मशगूल रहते हैं। जिस फिरके जिस जमात के साथ उसका ताल्लुक है वो उन्हीं में ही रहता है। तज़ाहरून अलैहिम बिल इस्मि वल उद्वान, तुम नुमाया हो जाते हो उनको नुकसान में और सरकशी में। व इन यातूकुम उसारा, और ये कि अगर तुम उन्हें देते हो कैद में आना, तो फादूहुम, तुम उन्हें नेमुल बदल देते हो। नेमुल बदल क्या है कि इसकी जगह पे ये अमल कर लो। वहुवा मुहर्रमुन अलैकुम इखराजुहुम, और वही छुड़वाया गया है तुम पर उनका निकालना। अल्लाह तो छुड़वा रहा है। अफतुमिनूना बिबादिल किताब, क्या बस तुम अल किताब के बाज को मानते हो? व तकफुरूना बिबाज, और तुम बाज का इनकार करते हो। फमा जज़ाउ मन यफअलु, बस क्या नतीजा है जो ये फेल करे। ज़ालिका मिनकुम, वही तुम में से, इल्ला खिज़युम फिल हयाति दुनिया, सिर्फ रसवाई है दुनिया की जिंदगी में। व यौमल क़ियामती, और कायम होने वाले दुरानिये को, युरद्दूना इला अशद्दिल अज़ाब, रद्द किए जाएंगे सख्त सजा की तरफ। व मल्लाहु बिगाफिलिन, और अल्लाह गफलत को नहीं है, अम्मा तामलून, उसके बारे में जो तुम अमल करते हो। फिर तुम वही लोग हो, तुम अपने नफ्सियात से झगड़ते हो, तुम में से एक फरीक उनके ठिकानों में से उन्हें निकालते हो, तुम ज्यादती और नुकसान को उन पर नुमाया करते हो या उन पर गालिब आते हो, और ये कि वो तुम्हें कैद होने को देते हैं और तुम उन्हें मुतबादिल देते हो, और वही उन पर निकालना तुम पर छुड़वाया है। बस क्या तुम अल किताब के बाज को मानते हो और तुम बाज का इनकार करते हो? बस नतीजा है तुम में से वही जो फेल करेगा। दुनिया की जिंदगी में सिर्फ रसवाई है और कायम होने वाले दौरानिये में वो खूब सख्त सजा की तरफ लौटाए जाएंगे, और अल्लाह गफलत को नहीं है उसके बारे में जो तुम अमल करते हो।
اور آگے آیت نمبر 86، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت بیچ کر دنیا کی زندگی خرید لی ہے، لہذا نہ ان کی سزا میں کوئی تخفیف ہوگی اور نہ انہیں کوئی مدد پہنچ سکے گی۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، وہ حاصل کرتے ہیں دنیا کی زندگی آخرت، پس نہیں ہلکا کیا جائے گا، عنہم العذاب، ان کے بارے میں سزا، وَلَهُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ انہیں مدد دی جائے گی۔ جو آخرت پر دنیا کی زندگی کو حاصل کرتے ہیں پس ان کے بارے میں سزا میں کمی نہیں کی جائے گی اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ ناظرین، اصلاحاً تو انسان اس دنیا کے حساب کتاب کی پرواہ نہیں کرتا اور سمجھتا ہے کہ اس کی پوچھ گچھ کوئی نہیں کرنے والا، اس لیے کہا گیا ہے کہ جس دن دین قائم ہوگا تو مملکت خداداد ان سے سوال کرے گی کہ آپ بتاؤ کہ آج کے دن حاکمیت کس کی ہے کہ جس کے تم ہمیشہ انکاری تھے۔ تو ناظرین، آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اخروی یعنی اعلیٰ زندگی کے بدلے قریبی ادنا زندگی خریدی، سو نہ تو ان سے عذاب ہی ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی وہ مدد دیے جائیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کا کنسپٹ کلیئر ہوا ہوگا۔ خوش رہیں، قرآن کے ساتھ رہیں۔ والسلام۔